इस वीडियो में हम बात करेंगे सोनम वांगचुक ने आखिरकार अनशन अपना क्यों तोड़ा, पीएम मोदी के किस वादे पर उन्हें यकीन आया है, क्या सरकार डिमांड मान गई है और क्या अब प्रदर्शन खत्म हो जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। सीजीपी प्रोटेस्ट के बीच सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है। सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने 26 दिनों की भूख हड़ताल खत्म कर दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में सोनम वांगचुक ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में जूस पीकर अनशन तोड़ा है। सोनम वांगचुक पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, मगर अब उन्होंने बिना इस्तीफा के ही अनशन खत्म कर दिया है। अब इसके बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर उन्होंने अनशन क्यों खत्म किया। क्या सरकार उनकी सभी मांगें मान गई है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान ने उनका भरोसा जीता है या फिर कोई और वजह थी? चलिए समझते हैं पूरी इनसाइड स्टोरी। दरअसल गुरुवार रात केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह मेदांता अस्पताल पहुंचे। दोनों नेताओं ने सोनम वांगचुक से लंबी बातचीत की। इसके बाद सोनम वांगचुक अनशन खत्म करने के लिए तैयार हो गए। सोनम वांगचुक ने 28 जून को भूख हड़ताल शुरू की थी। उनका कहना था कि नीट पेपर लीक मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए, साथ ही भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकने के लिए मजबूत कानून बनाना चाहिए। उनका आंदोलन धीरे धीरे देश भर में चर्चा का विषय बन गया। सीजेपी प्रोटेस्ट देश भर में फैल गया और कॉकरोच जनता पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन आज है। सोनम वांगचुक ने भले ही अनशन खत्म कर दिया है, मगर सीजेपी वाले प्रदर्शनकारी अब भी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े हैं। सोनम वांगचुक ने अनशन क्यों तोड़ा, इसकी वजह उन्होंने खुद भी बताई है। सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि कैसे वह अनशन खत्म करने को तैयार हुए, उनकी और सरकार के बीच क्या बात हुई, किन शर्तों पर उन्होंने भूख हड़ताल खत्म की और किस बात का उन्हें डर सता रहा था। जी हाँ, सोनम वांगचुक ने कहा, अभी अभी केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉक्टर जितेंद्र सिंह और लेह लद्दाख की सर्वोच्च समिति के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मैंने 26 दिनों के बाद अपना अनशन तोड़ा है। इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने मुझसे मुलाकात की थी या पत्र लिखकर मुझसे अनशन तोड़ने का आग्रह किया था। यह देश में संभावित हिंसा को देखते हुए और विभिन्न शर्तों पर लंबी बातचीत के बाद किया गया है। मैं जल्द ही एक अलग वीडियो में इन शर्तों का विस्तार से वर्णन करूंगा और इस बीच मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क रहें। इसका मतलब है कि सोनम वांगचुक और सरकार के बीच किन किन शर्तों पर बात हुई, इसकी डिटेल सामने नहीं आई है। शायद सोनम वांगचुक बहुत जल्द इसकी डिटेल शेयर करेंगे। गौरतलब है कि सोनम वांगचुक बीते दिनों मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए थे। अनशन के दरमियान उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी। पहले उन्हें दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, बाद में दिल्ली हाई कोर्ट के निर्देश पर उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर लगातार उनकी निगरानी कर रहे थे। वैसे अनशन तोड़ने के पीछे एक और वजह है। जी हाँ, सोनम वांगचुक को एक बात का डर सता रहा था। सोनम वांगचुक को देश में हिंसा बढ़ने की आशंका थी। वह नहीं चाहते थे कि उनके आंदोलन के कारण कहीं तनाव पैदा हो, इसलिए उन्होंने अपने समर्थकों से भी शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने साफ कहा कि कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। वहीं सोनम वांगचुक से 2 राउंड की मुलाकात भी हुई है। सोनम वांगचुक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की जिद पर अड़े थे। इसके चलते ही वह अनशन खत्म नहीं कर रहे थे। सरकार उन्हें मनाने की कोशिश में लगी थी। जैसे ही उनकी तबीयत थोड़ी खराब हुई, सरकार ने बातचीत का चैनल एक्टिव कर दिया। मेदांता अस्पताल में शिफ्ट होने के बाद तुरंत मोदी सरकार के 2 बड़े चेहरे सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। जी हाँ, मंगलवार को पहले राउंड की बातचीत के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह सोनम वांगचुक से मिलने पहुंचे। मेदांता में मुलाकात हुई और बात हुई। सरकार ने संसद में चर्चा का भरोसा दिलाया, मगर तब भी सोनम ने अनशन नहीं तोड़ा। हालांकि उनके रुख नरम जरूर हुए थे। पहले जो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर अड़े थे, अब प्रदर्शनकारियों के खिलाफ एक्शन पर ही मानते दिखे। इसके बाद बारी आई सेकेंड राउंड की बातचीत की। जी हाँ, गुरुवार को एक बार फिर से सोनम वांगचुक को मनाने के लिए जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह पहुंचे। उन्होंने सरकार की तरफ से भरोसा दिलाया कि पेपर लीक मामले में न्याय होगा, दोषियों को सजा मिलेगी, संसद में चर्चा होगी, पेपर लीक पर कानून बनेगा, सीजेपी से बातचीत होगी। तब जाकर सोनम वांगचुक ने आधी रात को अपना अनशन खत्म करने का फैसला लिया। खुद जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अपने हाथों से जूस पिलाकर सोनम वांगचुक का अनशन तोड़ा है। वैसे सोनम वांगचुक के अनशन खत्म करने के पीछे पीएम मोदी का बयान भी अहम है। जी हाँ, सोनम के अनशन खत्म करने के कुछ घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो संदेश जारी किया। पीएम मोदी ने सीएम वांगचुक को डायरेक्ट संबोधित किया, उनके स्वस्थ रहने की कामना की, उन्हें अनशन खत्म करने की अपील की। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने कहा कि पेपर लीक रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाएगी। इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान होगा, दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी और इस मसौदे पर कैबिनेट में चर्चा होगी। इसके बाद इसे संसद में लाया जाएगा। पीएम मोदी की इसी घोषणा को पूरे घटनाक्रम का अहम मोड़ माना जा रहा है। इसके बाद ही सरकार और वांगचुक की बातचीत तेज हुई है। फिर देर रात अनशन खत्म हुआ।
इतना ही नहीं, सोनम वांगचुक ने बताया कि अलग अलग दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की थी। कई सांसदों ने पत्र लिखकर भी अनशन खत्म करने की अपील की थी। इससे भी बातचीत का माहौल बना। क्या सभी मांगे मान ली गई हैं, ये सवाल है। इस सवाल का जवाब अभी नहीं है। सोनम वांगचुक ने साफ कहा है कि बातचीत कुछ शर्तों पर हुई है, लेकिन वे शर्तें क्या हैं इसका खुलासा अभी नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जल्द एक वीडियो जारी करेंगे, उसमें पूरी जानकारी देंगे। सवाल ये कि अब आगे क्या होगा। अब सबकी नज़र केंद्र सरकार और सीजीपी पे है। भले ही सोनम वांगचुक ने अपना अनशन खत्म कर दिया, मगर सीजीपी ने अब तक आंदोलन खत्म नहीं किया है। सीजीपी का कहना है कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। वह धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे तक नहीं रुकेंगे। वैसे आज का दिन काफी अहम है। आज सरकार और सीजीपी के बीच न्यूट्रल वेन्यू पर बातचीत हो सकती है। दूसरी ओर आज कैबिनेट की बैठक भी है। अगर कैबिनेट सख्त कानून को मंजूरी देती है तो सरकार अगले हफ्ते संसद में बिल ला सकती है। वहीं लोगों को सोनम वांगचुक के इस वीडियो का भी इंतजार है, जिसमें वह पर्दे के पीछे हुई पूरी बातचीत और तय हुई शर्तों का खुलासा करेंगे। ये भी बता दें कि आज भी दिल्ली मेट्रो स्टेशन के दिल्ली और दिल्ली एनसीआर के 17 मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं और अगले आदेश तक ये बंद रहेंगे। सुबह 7:30 बजे से मेट्रो स्टेशन बंद किए गए हैं। एंट्री और एग्जिट पर भी पाबंदी है। केवल इंटरचेंज आप कर सकते हैं। 3 दिनों से मेट्रो स्टेशन बंद है और अगले आदेश तक बंद रहेगा। लेकिन जिस तरह से अभिजीत दीप ने कहा है कि अभी आंदोलन जारी रहेगा, अनशन खत्म कर दिया, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका स्वास्थ्य लगातार खराब हो रहा था सोनम वांगचुक का। लेकिन अभी प्रदर्शन जारी रहेगा और ये प्रदर्शन तब तक जारी रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान अपना इस्तीफा नहीं देते हैं, और साथ ही शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन जारी रहेगा। लेकिन बातचीत हो सकती है, देखना होगा कि आगे क्या कुछ रहेगा। इस खबर पर हमारी नज़र बनी रहेगी, अपडेट्स आपको देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।